बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, क्लास नंबर 2 में आपको वेलकम है। अच्छा, ऑटोकैड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो है वो लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ें कंफर्म की थी कि इसकी जो ड्राइंग की बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम इनिशियल ड्राइंग शुरू करने से पहले हम किस तरीके से क्या उसमें सेटिंग्स जो है वो करते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो है वो क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में मैं आपको जो है वो अरेज की कमांड के बारे में बताऊंगा और कुछ और एडवांस किस्म की कमांड्स होंगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। तो मैंने ये ऑलरेडी एक ड्राइंग जो है वो बना के रखी हुई है। इसमें एक डायमेंशन इस साइड से 100 है, इस साइड से 16 है, ये 26 है, ये 34 है, ये 32 है, 22 है, 94 है और इस साइड की जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस साइड पे मैं आपको ड्राइंग बना के भी स्टार्ट करवाता हूँ। तो लाइन की कमांड लेंगे। देखें, लाइन की कमांड चाहे लाइन की हो, कोई भी कमांड हो, वो हम शॉर्टकट भी यूज़ करेंगे और साथ में हम यहाँ से भी जो कमांड है फिजिकली भी हम उससे यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं। तो मैं अभी जो स्टार्ट करने लगा हूँ वो आपको शॉर्टकट भी साथ साथ बताऊंगा। लाइन की कमांड का जो शॉर्टकट है वो सिंपल एल है। अगर आप एल एंटर प्रेस करेंगे या स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो लाइन की कमांड को ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो पिक कर लेगा। इसी तरीके से जो अरेज की कमांड है उसके लिए हम सिंपल ई प्रेस करेंगे तो वो अरेज की कमांड को पिक कर लेगा। तो बाकी की चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि अगर आप किसी कमांड मोड में हैं तो वो उसको राइट क्लिक करेंगे तो वो रिपीट लास्ट कमांड करेगा। अगर एडिट मोड में है फिर भी राइट क्लिक करेंगे तो उसको भी वो रिपीट लास्ट कमांड कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। उम्मीद है पिछले लेक्चर में जो पिछली क्लास है उसको आपने अच्छी तरीके से देखा होगा और आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको मज़ीद आगे लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो साथ में ये जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है, छोटी सी एक ड्राइंग बनाई है मैंने। ठीक है, इस ड्राइंग को ही हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि मज़ीद हम इसको जो है वो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये ड्राइंग जो बनाई गई है वो किस तरीके से बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। एल की कमांड, चूँकि हम लाइन की कमांड लेंगे, लाइन की कमांड लेने के बाद ये मैंने एल और स्पेस बार प्रेस किया। अब वो वहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स को आप छोड़ दें, आप किसी भी जगह पे जो है वो लाइन को स्टार्ट करें। लेफ्ट क्लिक करने से लेफ्ट क्लिक करके आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि लाइन की कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अब चूंकि हमारे पास इस साइड पे आप अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो एरिया है इसमें ये लाइन जो है वो 100 की है। तो हम जो है वो 100 इसको डायमेंशन देंगे। हम 100 डायमेंशन दी। ठीक है, 100 डायमेंशन के बाद आपने सिर्फ डायमेंशन दे के एक दफ़ा एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अगर आप 2 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो वो लाइन को वहां से ब्रेक करके कमांड से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ एक दफ़ा एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद आपने जिस डायरेक्शन पे जो है वो नेक्स्ट लाइन लगानी है उस डायरेक्शन पे आप कर्सर को लेके जाएंगे तो वो उसी डायरेक्शन में जो है उसको बना लेगा। अभी चूंकि आप इधर से अगर आप गौर से देखें तो ये इस साइड से मैंने यूं स्टार्ट की है तो नीचे आना है मैंने, तो मैं इस इधर से भी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ करूंगा। तो ये नीचे की तरफ करने के लिए जो डायमेंशन मेरे पास आ रही है वो है 16। तो इधर भी मैं 16 एंटर करूंगा। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो इसकी यूनिट्स हैं वो कौन सी सिलेक्ट की हुई हैं। तो यूनिट्स जो है मैंने मिलीमीटर्स में सिलेक्ट किए हैं, डेसिमल सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपने भी इसको डेसिमल में ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट जो मेरी लाइन है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ के इस लाइन की जो डायमेंशन है वो है 26 प्रेस करेंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। सिंगल एक दफ़ा आपने एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अभी ये नीचे वाली लाइन है तो इसकी डायमेंशन है 34 एंटर करेंगे तो ये 34 पे जाके लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो डायरेक्शन आ रही है वो इस साइड पे है और इसकी जो डायमेंशन है वो 32 है। 32 एंटर कर देंगे। ठीक है जी, 32 एंटर करने के बाद फिर जो इस डायरेक्शन है, नेक्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है नीचे की तरफ। इसकी जो डायमेंशन है वो 22 है तो हम 22 प्रेस करेंगे। ठीक है, और निचली जो डायरेक्शन है इस लाइन की जो डायरेक्शन अभी इस साइड पे है और इसकी जो डायमेंशन है वो है 94। तो हम 94 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब
यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप इसको क्लिक करके छोड़ दें या प्रॉपर जो डायमेंशन आ रही है वो डायमेंशन दे दें, या सी प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने अभी सेम टू सेम ये ड्राइंग बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो है वो हम डायमेंशन देंगे, जो इसके ऊपर एरो के निशान लगे हुए हैं, इसकी डायमेंशन, हर एक लाइन की डायमेंशन जो अलग तरीके से दी गई है। तो इसके लिए हमें एक अलग से टूल बार ओपन करना है। टूल बार हमारे पास होगा डायमेंशन का, तो किसी भी आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, तो यहाँ से हम डायमेंशन का टूल बार सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऊपर है डायमेंशन का टूल बार। ठीक है, इसको आप किसी भी जगह पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले जो है वो है लीनियर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप डायमेंशन ले रहे हैं तो उसको जस्ट क्लिक करके आपने अभी माउस के क्लिक को छोड़ देना है। ठीक है, तो आप जिस जगह पे आपने इसको ड्रॉप करना है उस जगह पे आप क्लिक करके इसको ड्रॉप कर दें। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माउस का जो व्हील है उसको क्लिक की तरह प्रेस करेंगे तो ये पेन का काम करेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये पेन का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इस लाइन की डायमेंशन जो है वो देनी है, तो इस लाइन को हम क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे। दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे जो है पहली लाइन जो थी 100 mm की थी, ये लाइन 16 mm की है। और अभी ये जो लाइन है, ये जो दूसरी हमने लगाई है, चूंकि हम 26 की थी और इसकी डायमेंशन भी जो है वो 26 ही आएगी। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट लाइन की जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये 33 की डायमेंशन है ये। अच्छा, ये यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको खत्म करता हूँ अभी। दोबारा लीनियर कमांड ली, एग्जैक्ट उस पॉइंट से जो है वो आपने इसको पिक करना है, तो ये 34 का। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारी जो लाइन है, अब मैंने राइट देखें, अभी मैंने आपके सामने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने से क्या हुआ, जो मैंने लीनियर की कमांड ऑलरेडी ली हुई थी, तो अभी मैंने राइट क्लिक किया तो उससे क्या हुआ कि वो उसने उसको कमांड को रिपीट कर दिया। यहाँ से अभी मैं इस पर जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट का पता चल जाए। अच्छा, आपका कर्सर जिस जगह पे होगा ना, ये जो कर्सर है, ठीक है, ये कर्सर जिस जगह पे होगा आप जूम करेंगे तो वही एरिया, उस एरिया को वो जूम करेगा। ठीक है, अगर मैं इस जगह को करता हूँ तो उस जगह को जूम करेगा। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मेरा कर्सर है तो इस पॉइंट को वो जूम करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका कर्सर होता है वो उसी पॉइंट पे उसको जूम करता है। ठीक है जी, लीनियर की कमांड मैंने दोबारा ली, क्लिक किया, यहाँ से ये डायमेंशन मैंने दी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया और ये डायमेंशन मैंने दी। क्योंकि मेरे पास इस लाइन की डायमेंशन नहीं थी पहले से, लेकिन मैं अभी डाल देता हूँ। ठीक है, ये 72 की है, इट मस्ट बी 72। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्राइंग आपके सामने जो है वो तैयार हो गई है। अभी आपने जो है, हमने इस जो क्लास में हमने कौन कौन सी जो कमांड्स हैं वो हमने सीखी हैं। वो लाइन की कमांड तो ऑलरेडी हमें सबसे पहले मालूम थी। ठीक है, आज हमने जो है वो डायमेंशन की कमांड सीखी है, सेकंड कमांड, और तीसरी कमांड में आपको एक और बताने जा रहा हूँ, वो है अरेज की कमांड। अगर आप से कोई ऑब्जेक्ट आपने उसको अरेज करना है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से अरेज करते हैं, यहाँ से अगर हम लेंगे टूल बार से, तो यहाँ से हम अरेज, यहाँ से भी टूल बार अरेज की कमांड यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे कमांड लाइन पे अगर फुली ERASE पूरा अरेज लिख के एंटर करेंगे, फिर भी अरेज की कमांड ले लेगा। तो उसमें देखें वो नीचे जो मेंशन हो रहा है बल्कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट करेंगे, सब के साथ एक साथ ही जो है वो सिलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, एस्केप करेंगे तो कमांड से वो बाहर निकल जाएगा। एस्केप से, जो कीबोर्ड के ऊपर आपका एस्केप का बटन है, उससे आप करेंगे तो कमांड से एग्जिट हो जाएगा। तो मैं अभी दोबारा अरेज की कमांड लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक भी कर सकता हूँ, सिंपल ई भी प्रेस कर सकता हूँ, ई प्रेस करूंगा या ई प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूंगा। अब मैं ये डायमेंशन अरेज करना चाहता हूँ। ये डायमेंशन अरेज करनी मतलब जितनी भी डायमेंशन है मैं सारी अरेज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इन सारी डायमेंशन को क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के साथ
जैसे मैंने सारी की सारी जो मैंने डायमेंशन अरेज करनी थी उन सारी डायमेंशंस को मैंने सेलेक्ट करने के बाद अब मेरी मर्जी है कि मैं कीबोर्ड से उसको एंटर कर दूं या राइट क्लिक कर दूं। तो राइट क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा कि सारी की जितनी भी डायमेंशंस थी वो सारी अरेज हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप पूरी की पूरी ड्राइंग को अरेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्या करें, की प्रेस करें और आपने अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, आप राइट टू लेफ्ट अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो इसका कलर और आ रहा है। ठीक है, इससे करेंगे जो भी लाइन इसके साथ टच होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको अरेज की कमांड लेके अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करता हूं तो जो इस बॉक्स के अंदर लाइंस आएंगी वो ही सिलेक्ट होंगी। अब देखें इस बॉक्स के अंदर अभी कोई भी लाइन कंप्लीटली नहीं आ रही है, इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रही है। अभी ये लाइन देखिएगा, मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, इस लेफ्ट टू राइट करूंगा तो इसने ये वाली जो लाइन है ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके अरेज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इस लाइन को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, और जो लाइन जो ऑब्जेक्ट इस बॉक्स के अंदर आएगा वही सिलेक्ट होगा। इसी तरीके से ये इसके अंदर आ रहा है तो ये सिलेक्ट होगा। इस तरीके से अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं तो जो भी लाइन इस बॉक्स के साथ टच हो रही है, ठीक है, चाहे वो उसके अंदर है या नहीं है, टच हो रही है तो वो लाइन सिलेक्ट होके हम उसको अरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अरेज। दोस्तों आज हमने जो क्लास नंबर 2 में जो हमने चीजें सीखी हैं उसमें डायमेंशन की कमांड है, टूल बार डायमेंशन का किस तरीके से लेना है, और हमने जो सेटिंग है, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जिस वक्त आप डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन आपको क्लियर नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये ऊपर हमारे पास एक टूल बार है, स्टाइल का टूल बार। ठीक है, ये टूल बार बाय डिफॉल्ट यहीं पे होता है। आपने इस टूल बार को ये स्टैंडर्ड के सामने क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायमेंशन के लिए करंट डायमेंशन स्टाइल जो है वो आ जाएगा। इसमें आपने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज जो है लाइन है। ठीक है, लाइन को बेस लाइन स्पेसिंग को अपने 1 कर देना है। ठीक है, और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन जो है इसको अपने 1.0 कर देना है। ठीक है जी, फिर सिंबल एंड एरोज पे आना है। सिंबल एंड एरोज पे आने के बाद आपने जो एरो यहाँ पे आपकी मर्जी का जो है, फर्स्ट एरो है, सेकंड एरो है, वो आप अपनी मर्जी का जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एरो का साइज जो है वो आपने 2.0 कर देना है। इसी तरीके से टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में आपकी मर्जी है आप कौन सा टेक्स्ट स्टाइल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से फॉन्ट स्टाइल जो है वो बनाना रखा है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है इसके साथ इसकी जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस वक्त आप ये चेंज कर ले तो उसके बाद इसको अप्लाई करना है, और फिर अप्लाई करने के बाद क्लोज, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया लिहाजा इसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आ जाना है। प्राइमरी यूनिट्स में देखें, हमने प्राइमरी यूनिट सबसे पहले ऑप्शन में जाके यूनिट्स की कमांड जो पढ़ी थी हमने, यूनिट की कमांड में हमने यूनिट्स को चेंज किया था और उसकी प्रिसीजन चेक की थी। लेकिन आपने डायमेंशन में अलग से भी करना है। ठीक है, अगर आपने जो यूनिट्स आपकी बेसिक यूनिट्स है उसको आप चेंज कर देंगे डेसिमल में, तो यहाँ से नहीं करेंगे तो यहाँ से फिर जो है वो डायमेंशन में वो उस हिसाब से आएगी जो आपकी स्टैंडर्ड स्टाइल में आ रही होगी। लिहाजा वहां से चेंज करने के साथ साथ आपको इस जगह से भी जो है प्राइमरी यूनिट्स को चेंज करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे डेसिमल किया है और प्रिसीजन मैंने पॉइंट के बाद 2 zeros रखे हैं। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। इसको मैं सेट करंट करूंगा और फिर क्लोज कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज जो है डायमेंशन के साथ आपने ये सेटिंग लाजमी कर लेनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में हाजिर होते हैं एक नई कमांड के साथ और एक नई टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफिज।